Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars, and today we'll continue circles. And one class for circle is done, in which we have discussed about the property of circle, in which we have discussed about that the angle in same segment are equal, and angle formed by a chord or by an arc at the center is double of the angle formed by same arc in major segment. ठीक है. एंड एक था आपका एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. देन सेमी सर्कल फॉर्म्स और राइट एंगल. दैट मीन्स अगर आपके पास जो कोड है वो डायमीटर है तो वो कितना एंगल फॉर्म करेगी? हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगी. एंड द फोर्थ वन वाज कि इफ़ वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक मीन्स कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है. एंड इफ ऑल द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल देन द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180. देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द एंगल इन माइनर सेगमेंट ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स हमने क्वेश्चन भी किए थे. समटाइम्स आपको गिवन क्या होता है? आपको गिवन होता है सेंटर पर एंगल और आपको निकालना होता है ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना होता है. तो हम यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑन आवर ओन. वो कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हम उसी मेजर सेगमेंट में एक एंगल फॉर्म करते हैं जो इसका हाफ हो जाएगा. सपोज ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं. इसके बाद में फिर प्रॉपर्टी आती है. वैसे तो मैंने थोड़ी सी बताई थी उसमें कि अगर हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. तो अब हम आते हैं टेंजेंट पर. तो हमारे पास साइक्लिक हो गई. साइक्लिक पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वो सेकंड एक्सरसाइज में आता है. और थर्ड एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो हम आज करेंगे. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट भी लेंगे. तो आज है क्या? आज सबसे पहले हमें जानना है टेंजेंट क्या होती है. तो टेंजेंट होती क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल ओनली एट वन पॉइंट. जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. है ना. इट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट. है ना. वन सिंगल पॉइंट. कि जो आपकी टेंजेंट होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच नहीं कर सकती. है ना. तो एक सर्किल में कितने टेंजेंट हो जाएंगी? ये इम्प्लाई करेगा अ सर्किल हैज़ इनफाइनाइट टेंजेंट. कितनी टेंजेंट हो जाएंगी? इनफाइनाइट टेंजेंट. ठीक है. और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से आता है वो बताते हैं ज़रा. अब पहले टेंजेंट देख सकते हो आप ये इस तरीके से. तो ये एक ही पॉइंट पर, सिर्फ इसी पॉइंट पर टच करेगी. है ना. तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. सपोज ये पॉइंट है P और ये यहाँ पे पॉइंट है A. सो PA इज अ टेंजेंट ऑफ सर्किल दिस. एंड सर्किल सपोज इसका सेंटर O है. इस पर कितनी टेंजेंट ये रख सकता है? ये कितने पॉइंट से मिलके बना है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है. तो हर एक पॉइंट पर आप डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. एंड टेंजेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है. जो आपकी टेंजेंट होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाती है ये परपेंडिकुलर टू रेडियस. तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कराऊँ P को तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री. बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है. अगर आप इसको डायग्राम को थोड़ा सीधा करके देखते हो
तो ये किस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। सपोज ये टेंजेंट है, ये सेंटर है O, ये रेडियस हो जाएगी R, और ये टेंजेंट है सपोज PA, देन दिस एंगल विल बी ऑलवेज OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और एक पॉइंट से, जो पॉइंट एक्सटीरियर में लाई करता है किसी भी सर्किल के, एक पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। तो सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो? आप यहाँ से PA और PB, ये भाई इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये टच कर रहा है इस तरीके से। सो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, पॉइंट टू द सर्किल, है ना। किसी भी सर्किल पर हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? 2। और ये जो 2 टेंजेंट होगी ना, इनकी लेंथ हमेशा क्या होगी? इक्वल, सच दैट PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है भाई। दूसरी बात जो यहाँ से होगी, सेंटर है सपोज O, तो जो हमारी OP होगी ना, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी। किसकी? इस एंगल की, PBPA। ठीक है, ये A है क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही P एज्यूम हो गया, ऐसा नहीं है। ये सपोज 2 पॉइंट है हमारे A और B। सो और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होगी भाई? ये एंगल तो हमेशा 90 रहने वाला है। एज वी नो द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर उसमें से वो एक एंगल दे देते हैं, या तो ये या तो ये, आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो। एंड OP इज एंगल बाइसेक्टर, ऑफ एंगल APB। ठीक है, जिस पॉइंट P पर वो एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों टेंजेंट जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, अगर आप उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो तो वो उस एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई टेंजेंट की, जो हमें जाननी ज़रूरी है कि जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट पर ही टच करती है सर्किल को। एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। जो टेंजेंट होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। एंड अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो सर्किल पर, देन ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड सच दैट कि वो दोनों की लेंथ क्या हो रही होगी? सेम रही होगी। PA इज इक्वल्स टू PB। अब सपोज एक तो मेरे पास टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से। ये जो प्रॉपर्टी अभी मैं बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं भाई, तो थोड़ा सावधानी से। सो क्वेश्चन क्या है कि सपोज आई हैव 1 टेंजेंट एंड 1 सीकेंट, और यू कैन से कि कोड। सीकेंट होती है जो किसी सर्किल को इस तरीके से डिवाइड करती हुई चली जाए, है ना, और ये टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट P। PA तो टेंजेंट हो गई, और PBC ये आपके पास सीकेंट हो गई। सीकेंट मतलब उसको कट करते हुए जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा? क्या यहाँ से PA इज इक्वल्स टू PC हो जाएगा? नो, नहीं होगा। टेंजेंट होता तो टेंजेंट में इक्वल होता है ना, लेकिन टेंजेंट तो नहीं है, ये दूसरी वाली तो टेंजेंट नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे हो जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB इंटू PC। ठीक है भाई, ये याद रखना। अगर सपोज दोनों ही सीकेंट है तो इस तरीके से, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इन दिस केस ये हो जाएगा PA इंटू PB
इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है भाई, तो जिस भी फॉर्मूले पर जिस तरीके से अगर सपोज एक टेंजेंट दे देते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, देन पी बी इंटू पी सी, इसी पॉइंट से डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, या तो ये और ये आपको गिवन होगा तो उसकी हेल्प से आपको पी ए निकालनी होगी, या इनमें से कोई तीन गिवन होंगे, फोर्थ आपको निकालने होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। तो इसके बाद आता है एंगल इन ऑल्टरनेटिव सेगमेंट। अलग अलग ऑल्टरनेटिव सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सपोज कुछ इस तरीके से है, सेंटर है इसका सी, 3 पॉइंट है मेरे पास, एंड सपोज ये पॉइंट है हमारे पास पी, एस, और सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है, एंड आर पॉइंट पर मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ एंड दैट टेंजेंट इज सपोज टी आर टी डैश, है ना, क्योंकि टेंजेंट है तो टी से डिनोट कर लिया। तो ऑल्टरनेटिव सेगमेंट में एंगल कौन से होंगे यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल एस आर टी डैश। ठीक है भाई, ये वाला भी, ये एस नहीं है, पी, पी आर टी डैश, ये आपके क्या हो गए, अलग अलग सेगमेंट में हो गई, है ना। ये एक्सटीरियर भी आप कह सकते हो बेसिकली, बट एक्सटीरियर तब होता जब ये लाइन ऐसे आगे आती। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमें इस्तेमाल करना होगा हम लिखेंगे एंगल इन ऑल्टरनेटिव सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन ऑल्टरनेटिव सेगमेंट इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम यहाँ से, इसको रेडियस को मिला के 90 डिग्री करके फिर इधर भी मिला के, तो वो प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, प्रूव करने के लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको इससे मिलाऊंगे, इससे मिलाऊंगे, यहाँ पे मिलाऊंगे, फिर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, वहाँ से हम दोनों ट्राइंगल में प्रूव कर सकते हैं। बट आपको यूज़ करना है सिर्फ इस प्रॉपर्टी को, एंगल इन ऑल्टरनेटिव सेगमेंट इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद में आई थिंक सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, टेंजेंट की हो गई, साइक्लिक की हो गई और ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में कोई प्रॉपर्टी बचती नहीं है। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टी हैं सर्कल के लिए। ठीक है, तो एक हो गई टेंजेंट के लिए पी ए, इस तरीके से जब आप डिवाइड करते हो ये जो सेक्शन हो जाते हैं एक पॉइंट से, सीकेंट के लिए, एक टेंजेंट के लिए, है ना, इस तरीके से, एंड साइक्लिक के लिए, एंगल इन ऑल्टरनेटिव सेगमेंट के लिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बाद में इस चैप्टर में कुछ रहता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, और एक वैसे बुक में तो है बट उसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक लर्न करने की, वो तो अंडरस्टूड है कि जब सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ पे उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो r1 + r2 होती है। भाई जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r1 + r2 ही हो जाएगी। जब इंटरनली टच करेंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस
R1 माइनस R2 हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ लर्न करने वाली बात हुई नहीं है, तो आप वैसे भी समझ सकते हो। ये R1 माइनस R2 हो जाएगी, यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगी, क्योंकि सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है R1, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है R2। सेंटर इस तरीके से, ये पूरी हो गई R1। अब पूरी इसको कह लो R2, या फिर इधर से यहाँ तक भी R2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये दिस इज हो जाएगी आपके R1 माइनस R2, क्योंकि पूरी R1 है, सेंटर ये है ना बड़े वाले सर्किल का, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ये है, इस पॉइंट पर ये टच करता है इंटरनली। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो वहाँ पे R1 प्लस R2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द सर्किल। इफ दे टच इंटरनली देन R1 माइनस R2। सीधा आप करते हैं क्वेश्चन डिस्कस, ठीक है। So question है, a point P is 13 centimeter from the center of the circle. Point P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P is to the circle is 12, है ना, to circle is 12 centimeter. Find the distance of P from the nearest point. Of the circle. देखो पॉइंट P है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ये और ये पूरी जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 13 सेंटीमीटर। सपोज दैट पॉइंट इज P दिया है ना। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टू द सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल, है ना, ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सपोज ये आपकी हो गई टेंजेंट एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। सो PA है, सपोज आपका ये पॉइंट क्या है, A है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब इससे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है सर्किल का, ये जो सबसे एक्सटीरियर पॉइंट है दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो सपोज वो क्या है B। तो आप क्या बोलोगे, लेट द नियरेस्ट पॉइंट टू फ्रॉम द सर्किल let the nearest point to P from the circle is कितना B, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो इससे डिस्टेंट हो गए, दूर हो गए, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है यहाँ से, आप यहाँ से इसको ज्वाइन करा सकते हो ये, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो फिर क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन O to A, देन फ्रॉम ट्राइंगल OAP क्या जाएगा, OP स्क्वायर is equals to OA square plus AP square.
भाई पाइथागोरस थ्योरम लिख जाएगी बिकॉज ये 90 डिग्री है, सो दिस इज हाइपोटेनियस, वन ऑफ देम इज बेस एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर, वो आपकी चॉइस है, किसी को भी ले सकते हो। OP इज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA R स्क्वायर प्लस AP 12 स्क्वायर implies 169 is equals to R स्क्वायर प्लस 144। R स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, दैट मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, R इज इक्वल्स टू 5। सो दैट मीन्स OA इज इक्वल्स टू OB, बिकॉज ये भी तो रेडियस ही है। अगर आपने OA निकाला है इट मीन्स दोनों ही कितने हैं 5, देन BP कितनी हो जाएगी 13 माइनस 5, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा नहीं था आपको कि कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, वो आपको खुद से चेक करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सर्किल, तो सर्किल का ही पॉइंट होना चाहिए लेकिन इससे नियरेस्ट होना चाहिए P से। ठीक है, तो P से सबसे नियरेस्ट कौन होगा, जो इसकी सीध में आएगा भाई 90 डिग्री में जो आएगा, तो P से एकदम स्ट्रेट लाइन में कौन है, B है, वो इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और कर लेते डिस्कस। सिर्फ प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर हो जाती है ना, सब प्रॉपर्टी का खेल है। अगर आपको प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन है तो देखो भाई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन ज़रूर हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे लगाने लगते कौन सा फॉर्मूला PA इंटू PB, वो तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि पूरा सीक्वेंट थोड़ी ना गिवन है आपको। कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्वेश्चन 9 है आपका 15.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है, देख लेना भाई 15 ही है क्या ये एक्सरसाइज, हाँ 15 है। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, with center O, tangent PA and PB, tangent PA and PB are drawn, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में है एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP, एंड सेकेंड पार्ट में है OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो फटाफट ज़रा सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक सर्किल फॉर्म करना है, एक पॉइंट लेना है आउटसाइड, है ना, इसका सेंटर O है, एंड आपको यहाँ से P सपोज एक पॉइंट है और P से आपको दो टेंजेंट आपको ड्रॉन करनी है, एंड दोज टेंजेंट्स आर PA एंड PB। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एंगल AOP, AOP। सो टू फॉर्म AOP यू हैव टू join this and this and this and this। ठीक है भाई, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, लिखोगे सिंस OA and OB are radius, so OA perpendicular to PA and ये परपेंडिकुलर हो गई PB। इन ट्रायंगल POB
पहले आपको क्या प्रूव करना है, AOP ये एंगल इज इक्वल्स टू BOP, ये वाला एंगल। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, देन बाय CPCTE कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, एंड ये एंगल 90 डिग्री है, बाई R राइट एंगल HS। ठीक है, सो आप लिखोगे OA इज इक्वल्स टू OB being the radius, रेडियाई है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, सिंस रेडियाई is always perpendicular to tangent, है ना भाई। तो by RHS triangle OAP is congruent not similar। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, दो नीचे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और ऊपर एक कर्सिव आती है। कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, जो पार्ट जिसके इक्वल है। ठीक, इम्प्लाइज AOP इज इक्वल्स टू BOP बाय CPCTE, सब में डॉट आएगी। corresponding parts of congruent triangle are always equal। प्रूव हो गया भाई आपका पहला पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट में क्या है, OP इज बाइसेक्टर। दूसरे पार्ट में भी आप सिमिलरली कह सकते हो, दूसरा पार्ट आप यहीं कर लो चाहे तो, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलोगे, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल OPB बाय CPCTE इम्प्लाइज, बाइसेक्टर तो आ गया है ना, परपेंडिकुलर प्रूव कर दो, नहीं परपेंडिकुलर। OP इज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी, आपको तो OP एंगल बाइसेक्टर नहीं करनी, OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट मीन्स ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला। कैसे करेंगे, ये भी आप CPCT से हो जाएगा। लेकिन जो हमें चाहिए फिर हम उस एंगल को लिखेंगे, भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है बाय CPCTE। तो यहाँ पे लिखेंगे AOP इज इक्वल्स टू POB, या O तो बीच में आएगा POB, और इज इक्वल्स टू आपने माना X। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए आपके पास, X आ गए। तो AB क्या है हमारे पास, यहाँ से डायमीटर है, इम्प्लाइज AB इज अ डायमीटर। भाई ये 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है, तो ये तो 90 डिग्री पॉसिबल है ही नहीं एंगल, कुछ और होगा। एक सेकंड मेरे को चेक करने दो। बिकॉज ये जो हमारी रेडियस है ना, ये पहले से ही क्या है 90 डिग्री होती है टेंजेंट पर, तो दैट मीन्स एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। आप इसको बोल देते ऐसे इस तरीके से, अगर ये 90 डिग्री ना होते, जब ये ही 90 डिग्री है तो ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में ये खाली आपका बाइसेक्टर होगा। मेरे से गलती से लग गया होगा यहाँ पे, एक सेकंड में कुछ चेक कर लेने दो ज़रा, कौन सा क्वेश्चन था, 9 था ये। AOP इज इक्वल्स टू
OP पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरा है OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB। ठीक है भाई, अब उसके लिए हमें फिर नई थोड़ी सी वो बनानी पड़ेगी, ऑफ कोड AB। यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा मैंने और उसी की वजह से कंफ्यूजन हो गया। ऑफ कोड, देखो कोड अलग चीज़ है, कोड AB। कोड ये थोड़ा ना ऐसे स्लंट में है, टेढ़े में है। कोड बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे, ऐसे एकदम सीधा मिलाओगे, है ना। अगर मैं ऐसे कहूँ ये हल्का सा ऐसे तिरछा सा था, इसको एकदम सीधा मिलाओगे और ये कहते हैं कि ऐसे ही जा रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कोड का। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो अभी आपने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो कर लेते हैं इसको, इरेज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो आपके पास ये था, ये P पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट है, ठीक है भाई। ये सेंटर है, सेंटर थोड़ा सा इस तरीके सेंटर है, तो ये 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसको इससे ज्वाइन कराया। अब कोड बनाने के लिए आप क्या करोगे, ABO, ठीक है। अब ये आपको बोलना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। इसके लिए आप क्या करोगे, ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नया एज्यूम करना पड़ेगा, C है सपोज, है ना। तो सेकंड पार्ट में आप लोगे इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई है क्योंकि हो चुका है पहले, तो जल्दी लिख देते हैं। एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC, CPCT E इन फर्स्ट पार्ट, है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट में बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे कि नहीं करे थे, एंड दिस इज कॉमन, OC इज इक्वल्स टू OC। सो बाय कौन सा, SAS बाई SAS, ट्राइंगल OAC is similar to triangle OBC, implies angle ACO is equals to angle BCO is equals to X. Now ये तो कोड है ना, AB is a chord, implies it is a straight line. कोड तो स्ट्रेट लाइन होती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स x प्लस एक्स आपका कितना होगा, 180। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90। और क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर चुके हो, एंड AC इज इक्वल टू क्या है, BC। क्यों, CPCTE इन सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपने करा ना इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो ये पार्ट इसके बराबर है। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि जो OP है इस कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर होने के लिए दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस, वो हमें मिला कॉन्ग्रुएंसी से। दिस एंगल बोथ शुड बी 90 डिग्री, वो भी हमें मिला कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू like my video. This is all for today. Thank you so much.